आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया अनिवार्य। मुख्यमंत्री ने पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती पर लखनऊ के कालीचरण कॉलेज में उनकी प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, लालजी टंडन ने शून्य से शिखर तक की यात्रा की। उमेश पाल हत्याकांड मामले के अभियुक्त अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पेशी के लिए लाया गया प्रयागराज। पुलिस आज सीजेएम कोर्ट में पेश कर मांगेगी 14 दिन की रिमांड। और राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष और शिकायत प्रकोष्ठ किया गया स्थापित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्य स्तरीय कोविड सलाहकार समिति और उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 1791 एक्टिव केस हैं और अप्रैल में अब तक पॉजिटिव दर 0.65% है। प्रदेश में कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता और सावधानी बनाए रखना जरूरी है। सभी कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कोविड से बचाव के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए, अस्पतालों में मास्क अनिवार्य किए जाएं, साथ ही हर जिले में तत्काल डेडिकेटेड कोविड अस्पताल शुरू किए जाएं। प्रदेश में कोविड मरीजों की स्थिति सामान्य है, फिर भी हमें अलर्ट मोड में रहना होगा। उन्होंने कहा कि लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा और मेरठ में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। लखनऊ के जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से निर्देश जारी कर कहा गया कि सार्वजनिक स्थलों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाए। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, सिनेमा हॉल, मॉल, कार्यालयों और चिकित्सालयों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती के अवसर पर कल लखनऊ के कालीचरण कॉलेज परिसर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लालजी टंडन ने नगर निगम के पार्षद के रूप में राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने विधायक, विधान परिषद सदस्य और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में कार्य किया। इस प्रकार उन्होंने शून्य से शिखर तक की यात्रा की। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय लालजी टंडन को जो भी कार्य दिया गया, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो भी कार्य जब भी टंडन जी को दिया गया, उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में अयोध्या के मामलों के प्रभारी मंत्री भी टंडन जी ही थे और आंदोलन का क्रम किस रूप में उग्र था आप अनुमान कर सकते हैं। उस समय कार्य सेवकों के बीच में, पूज्य संतों के बीच में समन्वय बनाते हुए सरकार कैसे कार्य करेगी, यह भी देखना, अनुभव करना अपने आप में अत्यंत ही एक नए अनुभव का सृजन करता है। लेकिन जो भी दायित्व जब भी दिया गया, कुंभ का दायित्व प्रयागराज में उनके समय में, अलग अलग समय में कुंभ के आयोजन हुए थे और कुंभ में भी उन्होंने संतों के सानिध्य में कुंभ की व्यवस्था को अच्छा बनाए रखने के लिए कार्य आगे बढ़ाया था। प्रदेश पुलिस उमेश पाल हत्या मामले के अभियुक्त अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पेशी के लिए प्रयागराज लेकर आई है। अतीक को अदालत में पेश करने के लिए गुजरात की साबरमती जेल और अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया है। दोनों को प्रयागराज के नैनी जेल में रखा गया है। दोनों को पुलिस आज सीजेएम कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड की मांग करेगी। रिमांड मिलते ही पुलिस अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से पूछताछ करेगी।
उमेशपाल हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके बेटे अली समेत 13 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कल अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा। ईडी ने अब तक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की पहचान की है, जो जब्ती की प्रक्रिया में है। ईडी के संयुक्त निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने प्रयागराज के कालिंदीपुरम में रहने वाले खालिद जफर और जफर खान, गुलफुल खान, शौकत हनीफ आदि लोगों के यहाँ छापा मारा है। ईडी के अधिकारियों ने अतीक के 12 से ज्यादा करीबियों के बारे में जानकारी जुटाई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा उद्धरणों की विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इस वर्ष अप्रैल में इस कार्यक्रम की 100 कड़ी पूरी हो रही है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की 98वीं कड़ी में त्योहारी पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में प्रधानमंत्री के विचार। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 98वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का त्योहारी पर्यटन को बढ़ावा देने का संदेश। दुनिया भर में जहां विशेष छुट्टियों के दौरान घूमने का चलन है, वहीं भारत में तीर्थाटन और त्योहारी पर्यटन की परंपरा रही है। एक सैलानी जब कहीं जाता है तो वो सिर्फ घूमता ही नहीं, ना ही कुछ जानता सीखता है, बल्कि वो अर्थव्यवस्था को गति देने का भी भागीदार बनता है। भारत में तीर्थाटन और त्योहारी पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। अपने यहाँ दशहरे से त्योहारी मौसम की शुरुआत मानी जाती है। 27 अक्टूबर 2019 को दशहरे के दिनों में प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने त्योहारी सीजन का आनंद उठाने और बढ़ावा देने का संदेश देते हुए जो कहा, वो हर वक्त प्रासंगिक है। साथियों, दुनिया में फेस्टिवल टूरिज्म का अपना ही आकर्षण है। हमारा भारत जो कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स है, उसमें फेस्टिवल टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि होली हो, दिवाली हो, ओणम हो, पोंगल हो, बिहू हो, इन जैसे त्योहारों का प्रसार करें और त्योहारों की खुशियों में अन्य राज्यों, अन्य देशों के लोगों को भी शामिल करें। निकाय चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष और शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष का समय पर निरीक्षण करने के लिए 2 PCS अधिकारियों को अलग अलग पालियों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्री कुमार ने कहा कि नियंत्रण कक्ष को फोन नंबर 0522 2630 2630 2630 2630 पर 24 घंटे शिकायत भेजी जा सकती है। इसके अलावा शिकायतें sec.up@up.nic.in और sec.election@up.gov.in पर भी भेजी जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वह प्रत्येक निकाय में आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक उड़न दस्तों का गठन करे, जो अवैध नकदी, शराब या मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए ले जाई जा रही चीजों का पता लगाएगा। निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि उड़न दस्ते में एक वीडियोग्राफर और आवश्यकतानुसार सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया अनिवार्य। मुख्यमंत्री ने पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती पर लखनऊ के कालीचरण कॉलेज में उनकी प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, लालजी टंडन ने शून्य से शिखर तक की यात्रा की। उमेश पाल हत्याकांड मामले के अभियुक्त अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पेशी के लिए लाया गया प्रयागराज। पुलिस आज सीजेएम कोर्ट में पेश कर मांगेगी 14 दिन की रिमांड। और राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष और शिकायत प्रकोष्ठ किया गया स्थापित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।